हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर नंबर 14 द स्टोरी ऑफ फूड। तो यहाँ पर दो फैमिली है, वेनूस फैमिलीज एंड रानीज फैमिली। दोनों फैमिली में आप लोग कुछ देख रहे हैं कॉमन है। दोनों फैमिली में फूड जो है वो बन रहा है, भोजन जो है वो बन रहा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वेनूस फैमिली के पिक्चर में देख सकते हैं कि उसकी माँ जो है, वेनू की माँ जो है वो भोजन को बना रही है और यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, है ना। और रानी के फैमिली में भी रानी की माँ क्या कर रही है, भोजन बना रही है चूल्हे पर। और यहाँ पर चूल्हे पर भोजन बनाकर सभी को रानी जो है वो परोस रही है घर में। और वेनू क्या कर रही है, साइकिल से कहीं जा रही है। और यहाँ पर वेनू के मम्मी और पापा क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर रानी का जो परिवार है, जिसमें रानी की माँ जो है सामान को लिए हुए सिर के ऊपर कहीं और जा रही है और रानी भी कुछ चीज़ों को लेकर कहीं और जा रही है। तो इस दोनों पिक्चर को, वेन्यू और रानी के फैमिली के पिक्चर को देखकर आपको ये बताना है कि ये किस तरह के कामों को कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग बोथ द फैमिलीज। दोनों फैमिली में लोग किस तरह के कामों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेन्यू का परिवार क्या कर रहा है, तो उसकी माँ जो है खाने को बना रही है और उसके पिता जो है, वेन्यू के पिता जो है वो फ्लोर को साफ़ कर रहे हैं, गंदगी को साफ़ कर रहे हैं। जबकि रानी के फैमिली में क्या हो रहा है, उसकी माँ जो है खाना बना रही है। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है कि वेन्यू के पिता और उसकी माँ जो है भोजन कर रही है। तीसरे पिक्चर में क्या हो रहा है कि वेन्यू की माँ और पिता दोनों क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और वेन्यू जो है वो साइकिल चला रही है। एंड सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है, रानी जो है अपने पिता और अपने भाई को भोजन परोस रही है, भोजन जो है वो दे रही है। एंड थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है, रानी और उसकी माँ जो है काम को कर रही है, जबकि उसके पापा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एंड इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज़ योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दीज फैमिलीज, इफ़ यस लाइक विच वन, हाउ इज़ योर फैमिली लाइक देयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि आपको ये देखकर बताना है कि आपका जो परिवार है क्या वो रानी के फैमिली से मैच कर रहा है या फिर वेन्यू के फैमिली से मैच कर रहा है। तो इसके आंसर आप लोग अपनी अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। इस तरह से भी आप लोग आंसर को लिख सकते हैं, जैसे माई फैमिली इज़ लाइक वेन्यूज़ फैमिली, मेरा जो परिवार है वो वेन्यूज़ परिवार के ही तरह है। इस तरह के क्वेश्चन एज एग्जांपल आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा परिवार जो है वो वेन्यू के फैमिली से मैच करता है। घर के सभी लोग जो है वो काम को करते हैं। घर के सभी लोग जो है एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ़ नॉट वाई। क्या आपके परिवार में सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं। इसके आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसके आंसर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। एज एग्जांपल आप लोग इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, ऑल पीपल इन माई फैमिली ईट टुगेदर ड्यूरिंग डिनर टाइम। तो डिनर के वक्त क्या होता है, मेरे फैमिली में सभी लोग मिलकर ही डिनर करते हैं एक साथ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली। घर में सबसे लास्ट में कौन खाना खाता है। इसके आंसर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। एज एग्जाम्पल आप लोग इस तरह भी इस आंसर को लिख सकते हैं, नो बडी एज वी ट्राई टू ईट टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम। लगभग क्या होता है, मेरे घर में सभी लोग एक साथ मिलकर ही खाना खाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हु डज़ नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई। आपके घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भोजन बनाने में, कुकिंग करने में कोई मदद नहीं करता और क्यों नहीं करता है। अगर आपको इसके आंसर पता है, इस क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। जैसे इसके आंसर अगर मैं लिखूँ तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, आई डू नॉट हेल्प इन कुकिंग। मैं हेल्प नहीं कर पाता कुकिंग में क्योंकि मुझे कुकिंग करना ही नहीं आता, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मेंशन्ड। सिक्स नंबर क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया है जिसमें काम के बारे में चर्चा किया गया है जो घर में होता है। आपको इस टेबल में ये फाइंड आउट करना है कि उस तरह के काम जो है घर में कौन करता है और आपके दोस्त के घर में ये काम जो है वो कौन करता है। एंड इस क्वेश्चन में आप इस टेबल में और भी कई सारे कामों को जोड़ सकते हैं जो होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कुकिंग फूड है, आपके घर में भोजन कौन बनाता है और आपके दोस्त के घर में भोजन कौन बनाता है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से सामान कौन लाता है आपके घर में और आपके दोस्त के घर में बाज़ार से सामान कौन लाता है। तो चलिए इस चार्ट को हम लोग देखते हैं। आई थिंक ये जो चार्ट में आंसर है लगभग घर में ऐसा ही होता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बाज़ारों से सामान कौन लाता है आपके घर में, बाज़ारों से सामान कौन खरीद कर लाता है। तो आपके घर में हो सकता है कि मे बी फादर लाते हों, और यदि दोनों लाते होंगे तो मदर एंड फादर दोनों हो जाएगा। और दोस्त के घर में भी अगर दोनों लाते होंगे तो मदर एंड फादर दोनों हो जाएगा। स्वीपिंग यानी कि झाड़ू जो है आपके घर में कौन लगाता है, तो आप लोग कह सकते हैं मदर।
यदि आपके घर में मदर और सिस्टर होगी तो सिस्टर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे आपके दोस्त के घर में मदर और सिस्टर दोनों लगा रही हैं। क्लीनिंग दी यूटेंसिल्स, बर्तन को कौन साफ़ करता है, तो आपके घर में माँ हो सकता है कि माँ के अलावा सिस्टर भी साफ़ कर रही होंगी, तो मदर एंड सिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसके दोस्त के घर में क्या है, सिस्टर जो है, बहन जो है, वो बर्तन को साफ़ कर रही है। फिलिंग वाटर, पानी को भरने का काम कौन कर रहा है, हो सकता है कि आप बोलेंगे कि मैं खुद करता हूँ, या फिर माँ करती होगी, या फिर बहन। और आपके घर में हो सकता है कि, और यदि दोस्त के घर की बात की जाए तो हो सकता है फादर मदर, कोई भी आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से भर सकते हैं। रीडिंग यानी कि पढ़ता कौन कौन है, तो आपके घर में हो सकता है सभी लोग पढ़ते होंगे, और दोस्त के घर में भी सभी लोग पढ़ते होंगे। और अगर नहीं पढ़ते होंगे सभी लोग, तो यहाँ पे नो लिखाएगा, है ना। या फिर आप ही सिर्फ पढ़ते होंगे तो सिर्फ सेल्फ। आपके घर में कौन खेलता है, तो सिर्फ आप ही खेलते होंगे, और यदि आपका भाई होगा तो वो भी खेलता होगा। और आपके दोस्त के घर में कौन खेलेगा, तो दोस्त ही खेलेगा, और उसके साथ अगर बहन होगी तो बहन भी खेल सकती है। तो इसके आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु डज मोर वर्क इन द हाउस, घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा घर में काम कौन करता है, तो माँ करती है। मोस्टली लोगों का आंसर यही हो। आपके दोस्त के घर में सबसे ज़्यादा काम जो है वो कौन करता है, तो माँ ही करती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं आखिर ये जो हम लोग भोजन करते हैं ये आता कहाँ से है। जो भोजन हमें पौधे से प्राप्त होता है उसे हम ग्रीन कलर के सर्कल से राउंड करेंगे, और जो भी भोजन हमें जानवर से मिलता है जैसे मीट फिश, तो उसे हम रेड कलर के सर्कल से राउंड करेंगे। यहाँ पर इतने सारे जो है ना फूड आइटम्स जो है वो दिए गए हैं, इनको आपको राउंड करना है ग्रीन कलर से, जो हमें पौधे से प्राप्त होता है, और जो फूड आइटम हमें जानवर से मिलता है उसे हम रेड कलर के सर्कल से राउंड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हनी है इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये जानवरों से मिलता है, तो इसे आप क्या करेंगे, रेड कलर से सर्कल करेंगे। और टर्मरिक जो है ये पौधे से मिलता है, इसलिए इसे आप कौन से कलर से करेंगे राउंड, ग्रीन कलर से। फिश जो है ये हमें क्या कहाँ से मिल रहा है, तो एनिमल हो गया, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, एनिमल हो गया, तो ये हमें रेड कलर से करना है। राइस हमें ग्रीन कलर से, कॉर्न जो है वो भी ग्रीन कलर से, मिल्क जो है ये गाय से मिलता है तो ये रेड कलर से, और लेमन जो है ये पौधे से मिलता है इसलिए ग्रीन कलर से, कैबेज भी हमें पौधे से मिलता है इसलिए ग्रीन कलर से, स्पाइनच भी जो है वो प्लांट से मिलता है इसलिए हम इसे ग्रीन कलर से, पोटैटो भी ग्रीन कलर से, अजवाइन भी ग्रीन कलर से, चिलीज़ भी ग्रीन कलर से, बनाना भी ग्रीन कलर से। चीज़ हमें दूध से मिलता है, और दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो गाय से मिलता है, तो इसलिए ये जानवर का प्रोडक्ट हो गया, तो ये हो गया रेड कलर से सर्कल। और मीट भी हमें जानवर से मिलता है तो ये हो गया रेड कलर से सर्कल। एग जो है हमें जानवर से मिलता है तो ये भी हो गया रेड कलर से सर्कल। तो इस तरह से आप लोग रेड कलर से सर्कल करेंगे जो हमें जानवर से मिल रहा है, और जो पौधे से मिल रहा है उसे हम ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जब आप बीमार होते हैं, व्हेन यू आर सिक, डू यू टेक एनी मेडिसिन, तो क्या आप दवाई लेते हैं, और विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो हमें कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है। व्हाट डू यू टेक व्हेन यू, तो आप क्या लेते हैं जब आप हर्ट होते हैं, जब आपको स्टमक एक आता है, जब आपको कोल्ड कफ आता है, और यदि आपको टूथ के आता है तो आप क्या करते हैं। जब हमें चोट लगता है, गेट हर्ट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मरिक जो दूध के साथ मिलाकर, हल्दी दूध हम लोग लेते हैं जब भी हमें चोट लगता है। और जब हम लोग को स्टमक एक है, पेट दर्द करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सौंठ और अजवाइन का पानी लेते हैं। और जब हम लोगों को कफ एंड कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो हम लोग तुलसी, जिंजर, लौंग ये सब लेते हैं। और जब हम लोग को टूथ के होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोव ऑयल अपने दांतों पर लगाते हैं, लौंग के तेल को अपने दांतों के ऊपर लगाते हैं ताकि टूथ के को हम लोग कम कर सकें। तो इस तरह से हमें मेडिसिन जो है वो पौधे से प्राप्त होता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं कई कई जगहों पर। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पर एंड हुआ। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी मैं बताऊँगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।